My uncle bought a house yesterday and it cost him an arm and a leg. आर्म एंड अ लेग? इट मीन्स उन्होंने एक घर खरीदने के लिए एक बाजू और एक टांग दे दी। ओह माय गॉड! क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं? कोई आपके आगे इडियम यूज करता है और आप लिटरली वही समझ लेते हैं। वेल हियर, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब मेरे अंकल ने एक घर खरीदा और वो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वो बहुत एक्सपेंसिव था। इसे हम बोलते हैं इडियम। हिंदी में इसे हम मुहावरे भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि गोयल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इजी लर्निंग विद सुरभि। तो इंटरेस्टिंग लगा? क्या ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे? वेल, आई एम श्योर अच्छे लगे। इडियम्स क्यों? मैं अपनी हर वीडियो में बहुत बार बात कर रही हूँ कि वोकैबुलरी रिच करो, वर्ड्स बढ़ाओ, फ्रेजेस लर्न करो, इडियम्स लर्न करो। एवरी टाइम इट वाज लॉट ऑफ इडियम्स थे, इडियम्स लर्न करो। लेकिन इडियम्स हमें लर्न क्यों करने हैं? चलो, पहले तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ाता है। सेकंड, आप फ्लुएंसी ला पाते हैं अपनी स्पीच में। थर्ड, बोरियत को हटाता है और आप क्रिएटिवली अपने नए सेंटेंसेस बना पाते हैं। फोर्थ, आप एक अच्छे एडवांस स्पीकर साउंड करते हैं। इसीलिए इडियम्स का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है आपको भी और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप इडियम सीख लेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें और आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि ये इडियम्स आज रटने हैं, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं। उसका तरीका भी मैं बताऊंगी धीरे धीरे जैसे ही मैं आपको सिखाती जाऊंगी। सो मेक श्योर यू वॉच माई वीडियो टिल दी एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, स्टोन थ्रो। स्टोन मतलब पत्थर और थ्रो मतलब मारना। तो ये क्या हुआ? इडियम्स लिटरली वैसे मीन नहीं करते, उनके पीछे एक हिडन मीनिंग होता है, तो हमको उसी को समझना है। स्टोन थ्रो मतलब छोटा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस हो किसी दो जगहों में या किसी दो चीज़ों में, सो इट्स अ स्टोन्स थ्रो। अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, माई हाउस फ्रॉम हिज प्लेस इज अ स्टोन्स थ्रो। मेरा घर उसके घर से एक बहुत ही कम दूरी पे है। नॉट एक मतलब मेरा घर उसके घर से बहुत कम दूरी पे है। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कम दूरी पे। अब हम इसे लर्न कैसे करें? कैसे याद रहेगा कि स्टोन्स थ्रो का मतलब कम दूरी, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ही होता है? देखो, जब हम पत्थर मारते हैं, खुद से मारते हैं, तो कितनी दूर जाएगा? बहुत दूर तो नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब लिमिटेड एक रेंज में होगा कि चलो कोई ना कोई पिक कर लाएगा, या बहुत दूर भी नहीं, आप ड्राइव करके भी ले आओगे। वेल एनीवेज, पत्थर को ड्राइव करके क्यों लेकर आओगे? बट एनीवेज, दिस इज द मेथड दैट आई एम टेलिंग यू कि आपको कैसे याद करना है, कैसे मेमोराइज करना है। ठीक है, तो स्टोन्स थ्रो, ठीक है, कम डिस्टेंस पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इट वोंट टेक मच टाइम टू रीच माई सिटी, इट्स अ स्टोन थ्रो अवे। मुझे मेरे शहर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत ही पास है। इट्स अ स्टो थ्रोन अवे, कुछ ही दूरी पर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इज योर हाउस फार फ्रॉम हियर? लेट मी ड्रॉप यू। नो नो नो, इट्स ओके, माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे, आई कैन गो ऑन फुट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोन्स थ्रो अवे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और मेक श्योर कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल या पेन लेके बैठें कि आपको ध्यान में रहे। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड ईडियम विच इज सिटिंग ऑन द फेंस। तो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, टू नॉट सपोर्टिंग एनी वन और टू स्टे न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को बोलते हैं दैट ही सिटिंग ऑन द फेंस, इट मीन्स कि वो एक न्यूट्रल है, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी को किसी की साइड नहीं ले रहा, वो बिल्कुल न्यूट्रल में है, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ। तो सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फेंस रादर देन टेकिंग अ स्टैंड फॉर द राइट। उससे अब मैं बोलूँगी फेंस पे बैठना ही प्रेफर करता है वो, नहीं। फेंस पर बैठना मतलब वो किसी की साइड ना लेना ही प्रेफर करता है, बजाय किसी के लिए, किसी सही के लिए स्टैंड लेने के। उसके लिए हम बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करिए कि जब हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, किसी के सही के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी होता है। कुछ उन सिचुएशंस के लिए भी हम किसी को बोल देते हैं, जैसे लास्ट टाइम आई गॉट सो अपसेट, यू डिड नॉट टेक माई साइड, यू केप्ट सिटिंग ऑन द फेंस।
आखिरी बार मैं तुमसे कितनी अपसेट थी, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, बस तुम ऐसे ही चुपचाप रहे, ऐसे ही बैठे रहे। दैट इज टू कीप सिटिंग ऑन द फेंस। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड इडियम विच इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ दो। ओके, idioms can be funny also, though I love idioms. Okay, break a leg, it means good luck। जब कोई परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है या कुछ आपका कोई इवेंट है जहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप किसी को बोल देते हैं गुड लक। जैसे कि यू हैव योर एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग। Hey, you have your singing performance, right? Break a leg. I'm sure you will do well on the stage. Break a leg. Okay, break a leg, break a leg. It means good luck. Fourth one, call it a day. It means to stop working or to stop doing any activity for that day. किसी एक्टिविटी या कोई काम आप कर रहे हैं उस वक्त के लिए छोड़ देना, खत्म कर देना, तो उसको हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। लेकिन अगर आप लिटरली इसे करोगे कॉल इट अ डे मतलब इसे दिन बुलाओ, नहीं ऐसे नहीं है। पहले मैं आपको सेंटेंस बता दूं, जैसे कि आई एम सो टायर्ड टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे एंड टेक रेस्ट। मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज ये काम यहीं पे खत्म करते हैं और रेस्ट करते हैं। कॉल इट अ डे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव डन इनफ ऑफ हाउस होल्ड वर्क टूडे, आई एम कॉलिंग इट अ डे। आज मैंने बहुत सारे घर का काम कर लिया है, तो आज तो बस यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, काम रैप कर देती हूँ। तो ऐसे करके हम कॉल इट अ डे बोलते हैं। याद रखिए ईडियम्स में जब वर्ब्स मैं लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला ब्रेक अ लेग, तो ब्रेक वर्ब था, और स्टोन्स थ्रो, थ्रो भी वर्ब था। यहाँ पे कॉल इट अ डे, कॉल भी वर्ब है, तो कॉल को हम कॉल से कॉल्ड बन जाएगा, कॉल से कॉलिंग हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला आई एम कॉलिंग इट अ डे, मैं बस अभी ये सब खत्म कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हम चेंज कर सकते हैं पास्ट प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। लेट्स कॉल इट अ डे। फिफ्थ, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब सुअर उड़ते हैं। पिग्स को सुअर ही बोलते हैं, सुअर उड़ते हैं मतलब इट्स फनी राइट, अगेन इट्स फनी। व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन, जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो हम बोल देते हैं। और ये हम बहुत सरकाज़म वे में बोलते हैं, एक किसी का मजाक बनाने के लिए या ह्यूमर ऐड करने के लिए भी हम ये बोल देते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल, मतलब यू स्टिल थिंक लाइक यू थिंक ही कैन एवर पिग्स फ्लाई, नो। तो इसी से आप रिलेट कर लो, जो काम कभी हो ही नहीं सकता राइट, उसी के लिए व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे कि माई डॉटर विल स्टडी व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब मेरी बेटी पढ़ाई करेगी ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब वो बहुत ही नोटोरियस है, मैं बोल रही हूँ नॉटी है, पढ़ती नहीं है, तो मैं इसलिए उस वे में बोल रही हूँ कि माई डॉटर विल एवर स्टडी व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं, मतलब एज इन इट्स वेरी इम्पॉसिबल। सेकेंड वन, आई विल बी द CEO ऑफ दिस कंपनी, व्हेन पिग्स फ्लाई। ये सेकंड वन था, मतलब कोई कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं कभी इस कंपनी का CEO बनूंगा, और मैंने कहा हाँ, व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। व्हेन पिग्स फ्लाई, इट्स फनी बट ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है, तो प्लीज आप साथ साथ राइट डाउन इसे करते रहो और कमेंट बॉक्स में भी अपने इडियम बना के जरूर लिखते रहिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you really like it, please press the like button, subscribe to my channel, and I would love to have your feedback about my video. Thank you so much. Stay tuned. Ta-da!